बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इस यूनिट का पैराग्राफ नंबर 9। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, Commander of the faithful, the man was totally a stranger to me. I had never known or seen him before. But when, out of all the bystanders, he selected me as his surety, I could not but agree. If he had not returned, I would have gladly laid down my life for him. Villager: Sir, when you agree to stand as a surety for a stranger, it would be against all rules of manliness and chivalry to endanger your life to save mine. Accusers of one accord: Commander of the faithful, we forgive him, let him live. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ते हैं। Stranger mean अजनबी. Unknown. Bystanders mean करीब खड़े, राहगीर जिसे हम कहते हैं. Passer by. Select मुंतखब करना, pick. Gladly बखुशी, happily. Lay down कुर्बान करना, sacrifice. Totally बिल्कुल, मुकम्मल, completely. डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ने के बाद अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने क्या कहा? कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए वफ़ादारों के अमीर, ए अमीरुल मोमिनीन, द मैन वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी. ये आदमी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, कमांडर ऑफ द फेथफुल, द मैन वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने क्या कहा कि ए वफ़ादारों के अमीर, ए अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी मेरे लिए बिल्कुल भी अजनबी था. आई हैड नेवर नोन, मैं इसके बारे में कभी भी नहीं जानता था. और सीन हिम बिफोर, या इसको पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था. आई हैड नेवर नॉन और सीन हिम बिफोर, मैंने इसे पहले कभी ना देखा था, ना मैं इसको जानता था. बट वेन आउट ऑफ ऑल द बाय स्टैंडर्स, मगर जब इसने करीब खड़े लोगों में से, इसने राहगीरों में से, ही सिलेक्टेड मी एज हिज श्योरिटी, इसने मुझे बतौर ज़ामिन इंतखाब किया, तो आई कुड नॉट बट एग्री, तो मैं इस पर मुत्तफिक हुए बगैर ना रह सका. But when out of all the bystanders he selected me as his surety, I could not but agree. मगर जब उसने करीब खड़े लोगों में से बतौर ज़ामिन मेरा इंतखाब किया, तो मैं मुत्तफिक हुए बगैर न रह सका. If he had not returned, अगर वो वापस ना आता, I would have gladly laid down my life for him, तो मैं उसकी खातिर बखुशी अपनी जान कुर्बान कर देता, अपने आप को पेश कर देता, अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता. If he had not returned, I would have gladly laid down my life for him. अगर वो वापस ना आता, तो मैं इसकी खातिर बखुशी अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता, अपनी जान कुर्बान कर देता. तो विलेजर ने आगे से क्या कहा? सर, व्हेन यू आर एग्री टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर, जनाब जब आप एक अजनबी की खातिर ज़ामीन बनने पर मुत्तफिक होगे, आप रज़ामंद होगे, तो इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस एंड चिवलरी, तो ये मर्दानगी और बहादुरी के तमाम असूलों के ख़िलाफ़ होता. मैनलीनेस मीन मर्दानगी, चिवलरी मीन बहादुरी, तो ये बहादुरी और मर्दानगी के असूलों के ही ख़िलाफ़ होता. क्या चीज़? टू इंडेंजर योर लाइफ टू सेव माइन, कि मैं अपनी जान बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देता. आप पूरी लाइन को पढ़ते हैं. विलेजर ने क्या कहा था कि सर, व्हेन यू आर एग्री टू स्टैंड एज अ श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर, इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस एंड चिवलरी टू इंडेंजर योर लाइफ टू सेव माइन. देहाती ने कहा, जनाब जब आप एक अजनबी की खातिर ज़ामीन बनने पर मुत्तफिक हुए, तो ये मर्दानगी और बहादुरी के तमाम ही असूलों के ख़िलाफ़ था कि अपनी जान को बचाने के लिए मैं आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल जाता.
तो एक्यूज़र्स ने इस बातें सुनकर क्या कहा? ऑफ वन एकर्ड, अपनी मर्जी से दोनों ने मुत्तफिक होकर एक राय के साथ क्या कहा? कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए वफादारों के अमीर, ए अमीरुल मोमिनीन, वी फॉरगिव हिम, लेट हिम लिव, हम इसे मुआफ़ करते हैं, इसे ज़िंदा रहने दें। Accusers of one accord, commander of the faithful, we forgive him, let him live. मुद्दियान ने क्या कहा? अपनी मर्जी से कहा, दोनों ने एक राय के साथ कहा कि ए वफादारों के अमीर, हम इसे मुआफ़ करते हैं, इसे ज़िंदा रहने दिया जाए। ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो है सिंपल इंग्लिश का। सो हम सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, commander of the faithful, the man was totally a stranger to me. तो सिंपल इंग्लिश क्या है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु told that he had not known the man before him. स्ट्रेंजर को हमने क्या किया कि not known. I had never known or seen him before. तो सिंपल इंग्लिश है he was completely unknown to him. नेक्स्ट लाइन के बट वेन आउट ऑफ ऑल द बायस्टैंडर्स ही सिलेक्टेड मी एज हिज श्योरिटी आई कुड नॉट बट एग्री। तो सिंपल इंग्लिश है द पीपल asked him why he had given guarantee of a such unknown man. He could not refuse when he chose him as a guarantor. नेक्स्ट लाइन है if he had not returned I would have gladly laid down my life for him. तो सिंपल इंग्लिश क्या की हमने कि if the murderer, ही से मुराद कौन है? मर्डरर, had not come back, return means come back, he would happily sacrificed, gladly mean happily, lay down means sacrificed, his life for him. नेक्स्ट लाइन है इसके विलेजर ने क्या कहा? सर व्हेन यू आर एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी फॉर अ स्ट्रेंजर इट वुड बी अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मैनलीनेस एंड चिवलरी टू endanger your life to save mine. The villager said that when Hazrat Abu Zar Ghifari Razillahu Ta'ala Anhu gave his guarantee, it would be against all the rules of manhood and bravery. Manliness mean manhood and chivalry mean bravery. To endanger his life to save mine. नेक्स्ट लाइन है एक्यूजर्स ने फिर क्या कहा? ऑफ वन accord, commander of the faithful, we forgive him, let him live. तो सिंपल इंग्लिश है द एक्यूजर सेड विद वन विल, दोनों ने एक राय के साथ कहा, एक मर्जी के साथ कहा कि दैट दे फॉरगिव द मर्डरर एंड लेट हिम लिव हिज लाइफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 9 भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है।